चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश के दतिया में निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय पुनरीक्षण के कार्य की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर संदीप माकिन के अलावा जिले के सभी ईआरओ एवं एईआरओ मौजूद रहे। उन्होंने मैदानी अमले को निर्देशित किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, कटने एवं संशोधन के कार्य को गंभीरता से और सतर्कता के साथ किया जाए। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम मतदाता सूची से काटने के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं नगर के वार्ड प्रभारी से मृत्यु पंजी के आधार पर ये कार्रवाई की जाए। दूसरे वार्ड या फिर गांव में शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम भी इसी सतर्कता के साथ काटे जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने एवं संशोधन के कार्य को पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से यात्रा के रूप में चला 600 किलो वजनी शिवलिंग यूपी के अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। शनिवार को ये यात्रा उज्जैन पहुंची। यहां पर भक्तों ने शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया है। यात्रा 5 दिन में करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय कर 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास को ये शिवलिंग सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को ओमकारेश्वर से श्री श्री 1008 अवधूत नर्मदानंद बापूजी ने शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूध, दही और जल से अभिषेक कर यात्रा की शुरुआत की थी। माना जा रहा है कि रामलला के दर्शन के साथ ही श्रद्धालु 4 फीट ऊंचे और 600 किलो वजनी स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। नर्मदेश्वर महादेव मुख्य मंदिर के समीप ही विराजित किए जाएंगे। ये नर्मदेश्वर भगवान है और नर्मदेश्वर भगवान अवधेश्वर बने, ऐसी भावना लेकर के हम सब लोग अयोध्या, श्री धाम अयोध्या में भगवान रामलला का हम 500 वर्ष से जो प्रतीक्षा कर रहे थे और राम मंदिर बनने जा रहा है। उन राम मंदिर के अंदर एक भगवान शंकर का भी एक देवालय रहेगा। वो भगवान अवधेश्वर इस रथ में विराजमान होकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में भाईचारा हो, संस्कृति हो, वसुदेव कुटुंब की भावना हो, ऐसा भाव लेकर के जब यात्रा छोटे रूप में निकली थी, लेकिन धीरे धीरे कल इंदौर के बाद तो ये स्थिति हो गई कि रात्रि में हम लोग यहाँ 4 बजे पहुंचे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस नेता अपनी अपनी दावेदारी को लेकर दमखम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महामंत्री भावेश बघेल ने खरोरा ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा के सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी दावेदारी पेश की है। दंतेवाड़ा में निर्वाचन आयोग एक्टिव मोड पर है। निर्वाचन अध्यक्ष एवं कलेक्टर विनीत नंदनवार के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा नगरपालिका के सीएमओ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। पवन मेरिया ने अपनी टीम के साथ सभी बूथों में जहां वोटिंग परसेंट कम रहता है वहां पर दरअसल पहुंचकर लोगों से बात की और उन्हें वोट करने के लिए प्रेरित किया है। वहीं बूथ पर पहुंचे लोगों को सीएमओ पवन मेरिया ने वोट देने की शपथ दिलाई और मोचो वोट मोचो अधिकार के नारे लगाए हैं। साथ ही साथ सीएमओ पवन मेरिया ने ट्रांसफर लेकर जा चुके कर्मचारियों के परिवारों के नाम हटाने और नए युवा वोटरों के नाम जोड़ने की भी बात कही है। एमपी के शिवपुरी जिले में शुक्रवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बम के आकार का एक गोला जमीन पर आ गिरा। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। मामला सीहोर थाना क्षेत्र के बनियानी गांव का है, जहां पर नेपाल सिंह रावत के खेत पर दोपहर एक बम के आकार का गोला आ गिरा।
जिससे कि आसपास की सारी गीली जमीन सूख गई। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वो इस गोले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सके। पुलिस और प्रशासन की टीम ने सुरक्षा की दृष्टि से इस गोले को रेत से कवर कर दिया। वहीं आईटीबीपी के विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये कोई बम नहीं है, ये किसी रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। इस मामले की सूचना डीआरडीओ के विशेषज्ञों को दी गई है। एकदम गड़गड़ाहट सी आई और ऐसी चमकती हुई आई एकदम। अच्छा। लाल वैसे बिल्कुल। ओके। और एकदम यहाँ से गिरा फिर एक चक्कर मार के यहाँ दम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के प्रकरण में 2 आईएएस अधिकारियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर छतरपुर अमर बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए हाईकोर्ट सजा सुनाई है। शैलेंद्र सिंह को 7 दिन कैद और 50,000 रुपए जुर्माना और अमर बहादुर सिंह को भी 7 दिन कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ उन्हें कोर्ट रूम में से सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों को दोषी पाते हुए ये फैसला सुनाया। ये मामला दरअसल जिला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम खिलाफ ट्रांसफर का है। उनके ट्रांसफर आदेश के बाद सेवा बर्खास्तगी कर दी गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद भी दोनों अधिकारियों ने अदालत का आदेश नहीं माना था, जिसे अवमानना मानते हुए उन्हें ये सजा सुनाई गई है। ये मामला था एक छतरपुर की एक संविदा कर्मचारी थी रचना द्विवेदी, तो उसकी सेवाएं टर्मिनेट कर दी गई थी अवैध रूप से, जिसके संबंध में उसके द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में कोर्ट ने स्टे भी दिया और ये पाया प्रथम दृष्टया गलत है मामला, और उसको स्टे किया और ये लिखा कि उसमें जो है ना उसको कंटिन्यू रखा जाए। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपी के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक मोबाइल चोर को दबोचा है। मोबाइल चोर एक यात्री का मोबाइल छीनकर दरअसल मौके से फरार हो रहा था। जबलपुर के जीआरपी थाना प्रभारी शशि ध्रुवे ने बताया कि झपटमार प्लेटफॉर्म ब्रिज पर अरविंद भदौरिया नाम के यात्री का दरअसल मोबाइल लेकर भाग रहा था, तभी जीआरपी जवानों ने उसे दबोच लिया। पकड़ा गया युवक जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र का रहने वाला है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। वहीं पुलिस ने स्नैचिंग का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अरविंद सिंह भदौरिया थाना उपस्थित आकर उन्होंने रिपोर्ट लिखाया है कि एक व्यक्ति जब वो 2 नंबर से 4 नंबर ब्रिज से जा रहे थे, उनका मोबाइल छीनकर भाग रहा था। फिर उनके द्वारा शोर मचाने पर जो हमारे स्टाफ भी जो प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी थे, उनके द्वारा भागकर उसे पकड़ा गया। तत्काल मतलब मोबाइल से रिकवरी किया गया और आरोपी को पकड़ के लिया है, जिसमें हमने 392 कायम किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे मोबाइल जब्त किया है, जिसे हम न्यायालय को प्रस्तुत करेंगे। एमपी के जबलपुर में चरगवां स्थित भिड़की केनाल में नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नर कंकाल मिलने की सूचना पर चरगवां थाना प्रभारी विनोद पाठक मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने कंकाल का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने नर कंकाल की पहचान के लिए क्षेत्र के कई गाँव में मुनादी कराई गई है। मुनादी के बाद पुलिस को जानकारी मिली है कि कंकाल दरअसल सुरेश चौधरी नाम के व्यक्ति का है, जो 1 अगस्त को आरछा गांव से बरगी थाने जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में सुरेश को उसका दोस्त संतोष चौधरी मिल गया। इसके बाद दोनों ने शराब खरीदी और सेंट्रल कैचअप पॉइंट पर केनाल के किनारे बैठकर दोनों ने शराब पी और केनाल के पास सो गए। रात को सुरेश की नींद खुली और वो कैनाल में गिर गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। नर कंकाल की स्थिति की एक लाश ग्राम भिड़की के कैनाल में मिली थी, जिसको आज पीएम के लिए हम लोग कल भिजवा दिए थे। आज पीएम होना था, तो बॉडी की पहचान के लिए हम लोगों ने अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से गांव के लोगों को सूचना दे करके, ग्राम कोटवारों के माध्यम से जब सूचना दिए, तो ये एक बात प्रकाश में आई कि एक व्यक्ति दिनांक 1 तारीख से 1/8 से थाना बरगी में जाने को कहकर आरछा से निकला था। जो आरछा के रहने वाले
सुरेश पिता रामलाल चौधरी हैं, उम्र 30 साल के, जो 31 कैचअप पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट सीआर होता है, ये वहाँ पर शराब इत्यादि पिए थे। इनके साथ में एक व्यक्ति और इन्हीं के रिश्तेदार थे, संतोष चौधरी। इन लोगों ने शराब पीने के बाद वो नहर किनारे सो गए थे और उतने में ये उठ के खड़े हुए हैं। इनका पैर स्लिप हुआ है और कैनाल में गिर गए हैं। आज 100 की पहचान हो गई है और उनका पीएम कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है। रायपुर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता को कई गारंटी दी गई हैं। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में गारंटी को पूरा करने की बात दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की है। केजरीवाल ने जनता से स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी समेत जनहित के 9 वादे किए हैं। किसानों और आदिवासी समाज के लिए गारंटी की घोषणा अगली बार करने की बात कही कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पर लोगों को बेहद सहूलियतें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार है, शरीफ पार्टी है। बाकी पार्टियां केवल वोट लेने के लिए जाति और धर्म की राजनीति करती हैं। हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की राजनीति नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी को आजमा कर देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है। जो बातें हम करते हैं, मुझे नहीं लगता आज तक भारत की राजनीति में किसी ने इस किस्म की बातें की होंगी। जब भी पार्टियां चुनाव होता था आके वोट मांगती थी, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। मैंने आज तक भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए, 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे कि आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई। अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। जैसे ही हमारी पार्टी बनी, पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, सबने कहा अरे ये वन टाइम वंडर है, एक बार ही बन गई है, इनकी अब दोबारा नहीं होने वाली। भाई साहब, दिल्ली में 3 बार लोगों ने हमारी सरकार बनाई है, 3 बार, और वो भी कोई छोटा मोटा बहुमत नहीं। 70 में से 67 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस को, 0 सीट। दूसरी बार 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 8। अभी पंजाब में 117 में से 92 सीट, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे हम लोग, नहीं ऐसे तो जनता वोट देती नहीं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।